Hello दोस्तों, my name is Arvind and you're welcome on my channel AP Sons Teaching Center। हर एक दिन की शुरुआत जितनी खूबसूरती के साथ होती है वो दिन उतनी ही बेहतरीन होती जाती है। इसी सोच के साथ हम लोग आज का अपना चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करते हैं अगर नर्वस सिस्टम की, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इस चैप्टर से हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन करने वाले हैं। नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो इन्फॉर्मेशंस को कैरी आउट करता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे मैसेजेस को कैरी करना एक जगह से, यानी कि जब आप जिस जगह को टच करते हैं या छूते हैं या महसूस करते हैं या अन्य जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, उसमें सबसे मेन रोल किसका होता है? एक नर्वस सिस्टम का होता है। जिस तरीके से कंप्यूटर को चलाने के लिए जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए CPU की ज़रूरत पड़ती है, द सेम लाइक हम लोग ह्यूमन बॉडी के अंदर में फंक्शन करने के लिए ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स, इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ती हैं, ठीक है, और नर्व्स की ज़रूरत पड़ती हैं। हम चाहते तो हम ये बोल सकते थे कि हमारे शरीर को चलाने के लिए केवल ब्रेन की ज़रूरत होती है, तो नहीं, हमारे शरीर को चलाने के लिए ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सब भी जोन। इसके बारे में अभी साइंटिस्ट कुछ रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी जो हम बात करेंगे, हम इतना बात करेंगे कि आपकी जो नर्वस सिस्टम होती है, इसके अंदर में आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, एक ऐसा नर्वस सिस्टम जो कि सेंटर है। क्या है? सेंटर है। एक तरफ से ऐसे समझो कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पे सारी कंट्रोलिंग की जाती है कि यहीं ये चीज़ें वहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये फंक्शन सही से हो रही है नहीं हो रही है, कहीं पे कोई एक्टिविटी हुआ है तो उसके रिफ्लेक्शन देना, उसके प्रति एक एक्शन करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन ही हमको बताती है। ये सारी चीज़ें हमारे एक नर्वस सिस्टम उसमें हेल्प करती हैं। तो हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर में आता है आपका क्या? तो अगर हम देखिए, पहले हम लोग ब्रेन को दो भागों में बांट देते हैं कि एक्चुअली ब्रेन को नहीं, सॉरी, नर्वस सिस्टम को दो भागों में हम लोग बांटेंगे और उसके बाद ईजिली हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि होता क्या है ये। अगर हम बात करें ब्रेन को, अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो दो भागों में जब इसको हम बांटते हैं तो एक बढ़ता है आपका CNS में, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और दूसरा आपका बढ़ता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इफ़ वी classify the nervous system, we get two main parts of it. First is central nervous system and second is peripheral nervous system. If we are going to understand about central nervous system, we have to study the brain and spinal cord. अगर हम लोग को ये समझना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो हमको दो पार्ट्स हम लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी करना होगा। वो है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। और अगर हम लोगों को पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, वो है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अगर इसको हमको समझना है तो वी हैव टू स्टडी दी नर्व्स। हम लोगों को लगभग नियर बाई 43 नर्व्स को हम लोग स्टडी करनी है। कितनी? 43 नर्व्स वी आर गोइंग टू स्टडी, देन वी विल कंप्लीट आवर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बात की जा रही है, इसको हम लोग इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो दो भागों में बांटा गया है। एक ब्रेन आपका, ये पहला है आपका CNS, दूसरा है PNS। CNS की बात करें तो CNS के अंदर में दो आपको मेन पार्ट्स हैं जो आपको स्टडी करनी है, वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जबकि दूसरा है PNS, जिसमें हमने बताया 43 आपको नर्व्स को पढ़ना रहता है, जिसमें 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं एंड 31 स्पाइनल नर्व्स होती हैं। क्या होती हैं आपकी 12 क्रेनियल नर्व्स, क्या होती हैं 31 स्पाइनल नर्व्स? बेहतरीन माय फ्रेंड्स, बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट अ सिंगल टर्म, सिंगल वर्ड, सिंगल नर्व इवन। कि आप सिंगल नर्व भी भूल जाओ तो वो भी नहीं होने वाला है। पूरे नर्व्स को भी पूरी तरीके से याद करने वाले हैं। 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स पेयर्स। अगर हम बात करें PNS की, तो PNS को दो भागों में फिर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पहला होता है सोमैटिक डिवीज़न और दूसरा होता है ऑटोनोमिक डिवीज़न। ये क्या बटी हुई हैं? PNS को दो भागों में क्यों बांटा गया और क्या है, इनको हम अच्छे से समझेंगे दोस्तों। एकदम
एकदम भी वरी मत करिएगा कि किस तरीके से क्या बढ़ रहा है। जो पीएनएस होता है 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है सोमैटिक और एक होता है ऑटोनोमिक। जानते हैं ये पीएनएस क्या होती हैं? पीएनएस एक्चुअली होती हैं जैसे कि समझो कि पावर हाउस देखा है, पावर हाउस। अगर पावर हाउस की बात करें तो पावर हाउस हो गया तुम्हारा सीएनएस, और पावर हाउस से निकली हुई जो वायर्स होती हैं जो अलग अलग विलेजेस के अंदर में, अलग अलग सिटीज़ के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट की गई होती है, अलग अलग जगहों में बांटी गई होती हैं, वो होता है पीएनएस। ठीक है, ये जो पेयर ऑफ नर्व्स हैं, ये समझ लीजिए ये तार की बात कर रहा है कि जैसे कि अगर सीएनएस में ब्रेन है तो ब्रेन के अंदर से 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकली हुई हैं, यानी 12 जोड़ी तारें निकली हुई हैं। नर्व्स को हम तार तो नहीं कह सकते लेकिन नर्व्स बोल सकते हैं, समझ लो एक तार की तरह के उसका स्ट्रक्चर हो गया। तो ये तारों निकली हुई हैं जो कि 12 हैं, यानी कि 12 हैं, 12 इन पेयर्स हैं, यानी 24 है टोटल। ठीक है, 12 पेयर्स में है, और 31 जो है स्पाइनल नर्व्स पेयर्स हैं, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है आपका, एक ब्रेन हो गया, एक स्पाइनल कॉर्ड, हम लोगों जो कि सीएनएस में पढ़ना रहता है। तो स्पाइनल कॉर्ड से लगभग 31 पेयर्स ऑफ, ठीक है, 31 पेयर्स ऑफ में 62 नर्व्स हमारी जो होती हैं वो किसकी निकली होती हैं? वो निकली होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। तो यही दोनों मिल करके हमारी पीएनएस बनाती है। पीएनएस देखो, अब ये नर्व्स 2 तरीके से काम करती हैं, यानी कि ये पीएनएस 2 तरीके से काम करती है। एक तो ऐसा जिनके ऊपर आपका कंट्रोल होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो अगर तुमने अपना उंगली किसी आग में डालने की, मतलब अगर टच हो गया बाय मिस्टेक, अगर टच हो गया तो आप फटाक से पीछे हटा लेते हो। तो ये हो गया कि तुम्हारा उसके ऊपर कंट्रोल है, तुमने फटाक से अपना हाथ पीछे कर लिया। लेकिन कुछ ऐसी ही हमारे बॉडी के अंदर में फंक्शंस होती है दैट वी कैन नॉट कंट्रोल इट। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम कोई चीज़ भोजन अगर इंटेक करते हैं, फूड इंटेक करते हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी डाइजेस्टेड और नॉट, इट इज़ नॉट ऑन आवर हैंड। ये हमारे हाथों में नहीं है कि हम लोग उसको कंट्रोल कर ले, यार तुम पच नहीं रहे हो तो कुछ उसको कुचा दो, उसको कुचा करके अब ये तुम बढ़िया से पच जाओ। तो ये हमारे हाथों में नहीं है। तो यानी कि दो पार्ट्स में जब इसको बांटा आपने, सोमैटिक और ऑटोनोमिक, तो सोमैटिक का मतलब होता है जो आपके अंडर कंट्रोल हो, यानी कि वोलोमेट्रिक जिसे हम बोलते हैं, वोलोमेट्रिक। तो आपकी वोलोमेट्रिक जो आपकी मसल्स हो गई, जैसे आपकी मसल्स, आप हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो या रिलैक्स करना चाहते हो, इट इज़ कम्प्लीटली योर अंडर कंट्रोल। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक डिवीजन्स। ठीक है, अगर सेकंड की बात करें ऑटोनोमिक डिवीज़न, तो ऑटोनोमिक डिवीज़न में ज़्यादा कुछ नहीं है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में बस यही हो गया आपका ये जो आपके बॉडी के अंदर में जो एक्शंस होती हैं जो ये आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, जैसे आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया, या आपका डाइजेस्टिव मूवमेंट हो गया, आपका एब्जॉर्प्शन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, एसिड का सेक्रीशन हो गया, एंजाइम्स का सेक्रीशंस हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी एक्टिविटी दैट इज़ नॉट कंट्रोल बाय आवर सेल्व्स, दिस इज़ कंट्रोल बाय आवर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारी कही जाती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो 2 तरीके की हमारी पीएनएस को 2 भागों में बांटा गया, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। जो सोमैटिक होता है वो ऐसी एक्शंस होती हैं जो हम लोग अपने हाथों से या फिर अपने जो भी है एक्टिविटी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, और ये ज़्यादातर हमारे बॉडी के अंदर में फंक्शनिंग कर रही होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, यहाँ पे एक सेंसरी न्यूरॉन्स होता है, एक मोटर न्यूरॉन्स होती है। ध्यान से समझिए, एक सेंसरी न्यूरॉन्स, एक मोटर न्यूरॉन्स। क्या होती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स? सेंसरी न्यूरॉन्स का मतलब हुआ जहाँ से हम सेंस होता है, हमको जहाँ से सेंस होता है उसे हम लोग सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी उंगली की वो सबसे बाहर का पार्ट जहाँ से आप जब भी किसी चीज़ को टच करते हो तो आपको आभास होता है कि हाँ ये मैंने चीज़ को टच किया है। ठीक है, हमने क्या कहा, सेंसरी क्या है? सेंसरी न्यूरॉन हमारे सबसे, ऐसे समझो कि वो सबसे तार का वो सबसे अंतिम हिस्सा जहाँ से तुम टच करते हो, वहाँ से आपके उस पावर हाउस तक, यानी आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के उस हिस्से तक जहाँ पूरी कंट्रोलिंग हाउस है, कंट्रोलिंग पैनल है, जहाँ से सारी चीज़ें जाती हैं और आती हैं, यहाँ से सबसे पहले जब आप सेंसरी ऑर्गन से किसी भी चीज़ को टच करते हो, यानी आप अपने बॉडी की किसी भी ऑर्गन से जब किसी भी चीज़ को टच करते हो, तो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है? उस वायर के थ्रू, यानी उस नर्व्स के थ्रू होकर के जाती है, कहाँ पे? आपके ब्रेन या आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास जाती हैं। देन फिर क्या होता है? फिर मोटर न्यूरॉन्स होती हैं। क्या होती हैं? मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, जो क्या करती हैं कि जैसे कि अगर आपने जिस चीज़ को टच किया है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है और वो आपकी टिश्यूज़ को या आपके सेल्स को क्या करने वाली है, हार्म पहुंचाने वाली है, तो एट दैट टाइम आपका ब्रेन तुरंत ऑटोमेटिकली वो मैसेजेस को भेजता है आपके मसल्स के पास में, और उनसे कहता है कि अपना हाथ तुरंत ऑन द स्पॉट वहाँ से हटा लो। रीज़न बिहाइंड इट कि वो जो मैसेजेस कैरी आउट हुआ वो किसकी वजह से हुआ? वो आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड
कॉर्ड की वजह से हुआ, और जो नर्व था, जो वो तार था जो गया था, जो ब्रेन से मैसेजेस को लेके आया था उस सेंसरी ऑर्गन के पास में, सेंसरी रिसेप्टर के पास में, उसको कहा जाता है मोटर नर्व्स। क्या बोला जाता है? मोटर नर्व्स। मेरे दोस्तों, बेहतरीन तरीके से अब इन सब के बारे में एक एक करके, सीएनएस के बारे में, पीएनएस के बारे में, सोमैटिक, ऑटोनोमिक, जो कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में कन्वर्ट किया गया है, उन सारी चीज़ों को एक एक करके, हर एक चीज़ों को बेहतरीन तरीके से हम लोग समझेंगे। ठीक है, आपको इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, एक तरह से समझिए कि ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, लेकिन इन सब के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से, हमारे साथ लगे रहिएगा, बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें समझाएंगे और सारी चीज़ें आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।